बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मुज्तबा राइट न्यूज़ के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं 49 टेल सरगोदा में, और जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत को इस वक्त 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये हुकूमत अपने दौरे हुकूमत का तीसरा बजट जून 2021 में पेश करने जा रही है। इस हुकूमत ने अपने माली साल 2021-2022 के लिए 94 खरब और 35 अरब रुपए के बजट का पेश करने का फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन, आज हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले इस बजट के हवाले से वो हुकूमत से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और क्या आया हुकूमत इस बार ये बजट कैसा पेश करेगी, और क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा। तो आइए नाज़रीन, लोगों से बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बजट के हवाले से उनकी राय क्या है। तो आइए नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मियाँ इमरान शहजाद। मियाँ इमरान शहजाद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जून 2021 में ये चंद दिन बाद अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। तो इस हवाले से आपको हुकूमत से क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है कि हुकूमत इस बार ये बजट कैसा पेश करेगी, और इसमें कोई हुकूमत आवाम को कोई बड़ा रिलीफ देने जा रही है या नहीं? तो आप इस बजट को किस नज़र से देख रहे हैं? सर, हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट ही है कि गरीब आवाम के लिए कुछ अच्छे मंसूबे लेके आए इस बजट में। जैसे कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब बंदे के लिए यकीन करें आपके रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। अभी आप ऑयल की प्राइस देख लें, आप आटा देख लें, आप अदर चीज़ें दूसरी यूटिलिटी स्टोर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो देख लें। आप आवाम के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस दौर में, और ड्यू टू कोरोना के हालात, ऊपर से माशी हालात, कारोबार नहीं है। ठीक है, तो गुजारिश है हुकूमत से कि काइंडली वो ऐसी चीज़ें जो कि आम ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, उनको सर काइंडली थोड़ा सस्ता करे कि आम बंदे की पहुंच में हो। अभी चिकन देख लें, गोश्त देख लें आप, तो लोग खाने को तरस रहे हैं, ये हालात बने हुए हैं। और दूसरा, सरकारी मुलाजमीन के लिए तो ये तीसरा साल जा रहा है, हुकूमत ने सोचा ही नहीं है कि वो भी इंसान है, उनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, वो कहाँ से खर्चे पूरे कर रहे होंगे। वो ख़ासकर जो पेंशन हज़रात हैं, पेंशन हज़रात के बारे में तो बिल्कुल ये भूल चुके हैं कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इधर। उनकी पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ पिछले 2 सालों में। अभी भी सुनने में आ रहा है कि 25% कर रहे हैं। अभी देखते हैं करते कि नहीं करते। 25% भी यकीन करें आटे में नमक के बराबर है। इनको पेंशन की मद में ज़्यादा इजाफा करना चाहिए, और इनको चाहिए कि इस दफ़ा ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करें। अगर ये पेमेंट में या पेंशन में इजाफा करते हैं तो उसमें कुछ स्केल वाइज करें। अगर 1 स्केल से लेकर 16 स्केल तक ये पेंशन में इजाफा करते हैं 25%, तो इन लोगों के बढ़ेंगे 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये। लेकिन जो इससे ऊपर 17वें स्केल से आगे 22वें स्केल तक लोग हैं, उनके लाखों बढ़ जाते हैं। जो फर्स्ट स्केल है, जो इनिशियल स्टेज है, 1 से लेकर 16 तक, इनको ज़्यादा इनकी पेंशन इंक्रीज़ करें, पेमेंट इंक्रीज़ करें। जो 16 से ऊपर के स्केल है, 17 से 22 तक है, इनको कम करें, कोई मैनेज करें, कोई सिस्टम को। डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, डिफरेंस बहुत ज़्यादा। अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। हर चीज़ इंसान की कुफ्ते खरीद से बाहर है। लोगों के पास पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए, इकॉनमी नहीं है हमारी। हमें बजट में ये बता दिया जाता है जी कि हमने इतने कर्जे उतार दिए हैं, हमने अरबों डॉलर दे दिया है। लफ्ज़ों का हेर फेर हमें नज़र नहीं आता, हमें नहीं समझ आती कि किसके दिए हैं, किसके लिए हैं, किसने लिए हैं। आम आदमी के लिए तो सिंपल ये चीज़ है कि आम आदमी के लिए आम इस्तेमाल की चीज़ें उसकी पहुँच में हो। आटा, दाल, नमक, घी, ये चीज़ें आम आदमी के इस्तेमाल की हैं। ये चीज़ें सस्ती होगी तो आम आदमी को पता चलेगा कि हुकूमत को अच्छा काम कर रही है। बाकी आप दूसरी चीज़ें देख लें, रोड हैं, सड़कें वगैरह हैं, इन पर भी कोई काम नहीं हुआ। ये हमारा ये रोड है फैसलाबाद रोड, ये जा रहे हैं फैसलाबाद तक जा रहे हैं। इसकी हालत देखिए, सिंगल रोड है ये, और रोज़ाना डेली बेसिस पे यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, डंपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, रक्शे लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। इस रोड को अरसा दराज से सुनने में आ रहा है जी बंद रहा है, लेकिन अभी तक वही है। ना ही तरक्याती काम हो रहा है और ना ही आवाम के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम हो रहा है। तो काइंडली हाँ, ये मेरी गुजारिश है हुकूमत से, हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है, हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आम आदमी के लिए सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सलीम सदफ़ है।
सलीम सदफ साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत अपना तीसरा बजट 2021 जून में पेश करने जा रही है, तो इस हवाले से आपको हुकूमत से क्या तवक्को है, क्या उम्मीद है कि हुकूमत इस बार ये बजट कैसा पेश करेगी? जी, हमें हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं, क्योंकि पिछले बजट में भी ये बजट जो था वो अवाम बजट नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहे, पूरा साल ही मुश्किलात का शिकार रहे। कारोबार जो थे, कोरोना की वजह से कारोबार का निज़ाम दरम बरम हो गया, जो चीज़ 10 में थी वो 20 पे चली गई। तो हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जो हुकूमत बजट पेश करे उसमें टैक्सेस कम से कम लगाए जाएँ, ताकि चीज़ों के जो रेट्स हैं वो कम से कम हों, और उसमें यह है कि गरीब आवाम का ख्याल रखा जाए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों की पहुंच से चीज़ें दूर होती जा रही हैं, तो हम इमरान खान से यही तवक्कुआत रखते हैं कि वो आवाम के जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करे और उन पे जो है ना वो अपना एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जून 2021 में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, तो इस हवाले से आपको हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्को है कि हुकूमत इस बार ये बजट कैसा पेश करेगी? क्या ये बजट में आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाएगा या नहीं? आप इस बजट को किस नज़र से देख रहे हैं? हम लोग तो हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, तो हमारी ये हुकूमत से अपील है कि इस जगह जो बजट लगा रही है उसमें टैक्स जो हैं उनमें बिल्कुल कमी की जाए, बल्कि लगाए ही ना जाएं, ठीक है ना। पहले गरीब आवाम है, कोरोना की वजह से कारोबार माशियत हालात काफ़ी कमज़ोर जा रही है, तो पता नहीं हम लोग कैसे खा पी रहे हैं, कैसे बच्चों का निज़ाम चला रहे हैं, स्कूल वो बंद पड़े हुए हैं, तो उसके अलावा साथ में कारोबार बिल्कुल नहीं है, तो पहले ही काफ़ी परेशान है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो बजट में जो है ना वो बिल्कुल टैक्स ना लगाए जाए, और जो पेंशनें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए, तो साथ में जो तनख्वाहें हैं मुलाजमीन की उनमें भी इजाफ़ा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदब्बिर एहतशाम है। मुदब्बिर, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मुदब्बिर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत अपने टेनोर का तीसरा बजट पेश करने जा रही है, तो इस हवाले से आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत ये बजट कैसा पेश करेगी? और मैं हुकूमत से चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा बजट लगेगा इसमें टैक्स ना लगाया जाए, और हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि जो अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, मतलब आम तौर पर जो मामूली ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं, चीनी, आटा, इन पे टैक्स ना लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? जी मलिक मंजूर अवान। मंजूर अवान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मंजूर अवान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जून 2021 में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, तो इस हवाले से आपको हुकूमत से इस वक्त इस तीसरे बजट में क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हुकूमत ये बजट कैसा पेश करने जा रही है? सबसे पहले मैं इमरान खान का फ़ैन हूँ, मगर 2 साल जो उनकी कारकर्दगी देखी है, ऊपर बहुत कुछ चल रहा है बातें, मगर नीचे गरीब आवाम तक कुछ नहीं पहुँच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से इमरान खान साहब आए हैं, मैं ये वर्बला कहूँगा कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया पंजाब में निचले सतह पे। पटवारी, तहसीलदार, ये जो भी हैं, ये लोग बड़े मतलब पहले 1000 रुपये रिश्वत देते थे, अभी 5000 देते हैं, तो ये ऊपर पे तो बहुत कुछ हो रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि नीचे पे गरीब लोगों को कोई रिलीफ मिले। जो पेंशनर लोग हैं, पिछले साल भी जो है ना पेंशनें और तनख्वाहें नहीं बढ़ी, अब भी इनको चाहिए कि उनका कोई रिलीफ करो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि ये निचले तबका पे जो है ना, निचले साहब पे ये कुछ थोड़ी सी करें। ये बातें बहुत हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इमरान खान के लिए, मगर जो इसका करप्ट माफिया है उसको लगाम दें और कुछ करके दिखाएँ। दूसरा, जो कुछ पाकिस्तान मुल्क के लिए लूटा गया है उसको कुछ लें। ये अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं जनाब नेब पे और कुछ पे, मगर रिजल्ट कुछ नहीं है। तो मेरी यही है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए, हमारे बुज़दार साहब जो हैं वो कमज़ोर वज़ीर आला हैं, वो उनका कोई ग्रिप नहीं है, कोई ऐसा बंदा लगाएं जो पंजाब को ग्रिप करे, नहीं तो PTI के हाथ से ये पंजाब निकल जाएगा और फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा रिलीफ अगर दें, अमीर तो अमीर है, गरीबों को रिलीफ दें, गरीब बड़े तंग हैं, ठीक है ना जी। ये मैं रिक्वेस्ट, दूसरा एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं इमरान खान साहब को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ। सरगोदा में प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बदमाशी बनाई हुई है, एक कमरा है उसके 8-18-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। एक रूल होना चाहिए, एक तरीक़ाकार, एक डॉक्टर है
मेडिकल स्पेशलिस्ट है, खुदा ना करे मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मुझे जो है ना एक स्पेशलिस्ट को मैंने दिखाया तो उसकी फ़ीस होनी चाहिए। हॉस्पिटल ये करते हैं प्राइवेट, ये नयाज ये बेरादरान ये लूट रहे हैं, ये सारे सरगोदा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये गरीब आवाम को लूट रहे हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये एक बुजदार साहब को चाहिए, और हमारे स्पेशली वज़ीर सेहत पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तरीका कार होना चाहिए, जैसे आर्मी का तरीका कार है ना कि ऑपरेशन कितनी फ़ीस हो, लेबॉर्ट्री कितने चार्जेस हों, गवर्नमेंट के इतने हों, एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट ही नहीं है, हज़ार 1500 रुपये लोगों से बटोर रहा है। तो मैं ये बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बजट में मेहरबानी करके गरीबों को कुछ दे, सिर्फ जमा तफरीक ना करें कि जो हमारा ग्रोथ इतना बढ़ गया, हमारा ये बढ़ गया। हमें नहीं पता गरीबों को कि ग्रोथ क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलिक अहमद ख़ान। मलिक अहमद ख़ान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र की ज़ात का, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अहमद ख़ान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जून 2021 में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, तो इस हवाले से आपको हुकूमत से इस वक्त क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं कि हुकूमत ये बजट कैसा पेश करेगी? आप 3 साल की हुकूमत में पिछले 2 बजट भी देख चुके हैं, आजमा चुके हैं कि हुकूमत ने आवाम के साथ क्या सलूक किया, तो अभी ये जो तीसरा बजट है इसमें हुकूमत से आप क्या तवक्को लगा कर बैठे हैं कि हुकूमत ये बजट कैसा पेश करेगी? मैं तो हुकूमत को यही कहूँगा कि वो जो पिछले 3 साल गुजर गए हैं उसमें उन्होंने आवाम के लिए कुछ ही नहीं किया। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस साल इंशाल्लाह ताला जो बातें सुन रहे हैं कि बजट अच्छा आ रहा है, तो मेरी ये गुजारिश है कि वो गरीबों का ख्याल रखे, इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का ख्याल रखे। PTI का फ़ैन हूँ, इमरान खान का स्पेशल मैं भी फ़ैन हूँ, लेकिन उनके जो गिरफ्त है ना इस महंगाई में, वो कंट्रोल में नहीं है। इनको मैं ये सजेशन दूंगा, ये जितने कंटोनमेंट इदारा है इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, इनको चाहिए कि वहाँ कोई एक ऑफिसर कैम करे और जो रेट मुकर्रर हैं गवर्नमेंट के उसके ऊपर कंट्रोल करें। तो मेरी ये उनसे इल्तमास है कि जो पेंशनर हैं या हद सर्विस हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, और हम जो पेंशनर हैं हमारी जो पेंशन वो बढ़ाई जाए। मैं यही कहूँगा दुगनी की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलक अख्तर अब्बास। अख्तर अब्बास साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अख्तर अब्बास साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जून 2021 में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, तो इस हवाले से आपको हुकूमत से क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है कि हुकूमत ये बजट कैसा पेश करेगी? जबकि इसी हवाले से हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि भाई ना पाकिस्तान की मईशत अप जा रही है, GDP की शरह में इजाफा हो रहा है, तो आप इस बजट को किस नज़र से देखते हैं कि हुकूमत ये कैसा बजट पेश करेगी? मुझे उम्मीद है कि PTI की हुकूमत अच्छी चल रही है, पहले भी माशाल्लाह ठीक काम बजट चल रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि टैक्स कम किए जाएँ, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, और जो पेंशन लोग हैं उनकी पेंशनों में इजाफ़ा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम क्या है? सैयद मज़हर हुसैन। मज़हर हुसैन शाह साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत अपना तीसरा बजट जून 2021 में चंद दिन बाद जून में ये पेश करने जा रही है, तो बजट के हवाले से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको हुकूमत से इस बार क्या तवक्को है कि ये बजट कैसा होगा, और इसमें कोई आवाम को रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? आप देखें जी, हमने तो पिछले जो 2 बजट हैं वो भी देख चुके हैं हम, और हुकूमत से पहले भी बड़ी तवक्कुआत थी, क्योंकि हमने बड़े वसूख से जो है ना ये वोट दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है गरीब आवाम का जो है ना फ़ायदा कुछ सोचेंगे और उनके बारे में कुछ ऐसा करेंगे जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया है। लेकिन अभी जो है 2 बजट गुज़र गए हैं, उसमें गरीब आवाम जो है वो पिस गई है, और हमारे जो दरमियाने तबके के अभी लोग हैं अब तो वो भी सफ़ेद पोशी उनकी ख़त्म होती जा रही है। हमारी ये तवक्कुआत हैं इस दफ़ा बजट में खान साहब जो है गरीब आवाम के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि पहले 2 बजट भी ऐसे ही गुज़र गए हैं। महंगाई की जो शरह है वो डबल से ट्रिपल हो गई है, लेकिन तनख्वाहों में या चीज़ों की कीमतों में बिल्कुल कमी जो है वो नहीं की गई, और तनख्वाहें जो है वो जैसे थी 2 साल पहले, आज तीसरा साल है वहीं पे हैं, लेकिन उनमें 1 रुपये का इजाफ़ा भी नहीं किया गया। ये मेरे ख़्याल में ज़्यादती है इस अवाम के साथ। अब इस बजट में मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से
کہ خاص طور پہ یہ جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے جس میں سرکاری ملازمین بھی ہے، پاک افواج بھی ہے اور پینشن والے لوگ بھی ہیں، ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ اس دفعہ خان صاحب جو ہے وہ بتا بھی رہے ہیں بار بار کہ معیشت جو ہے ہماری اوپر جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو ہے ہمارے لیے خاص طور پہ سرکاری ملازمین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے نا وہ گورنمنٹ کرے گی۔